अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार मोहम्मद अजमल खान बलोच एडवोकेट। अक्सर हम हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि पाकिस्तान का आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करता है? 1973 का आइन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी आज़ादी और वक़ार की ज़मानत है। आज के व्लॉग में हम कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ पर बात करेंगे। पहला आर्टिकल 9 ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी भी शख्स को इसकी जिंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के मुताबिक। इसका मतलब है कि कोई भी आपको गैर कानूनी तौर पर कैद नहीं कर सकता। अगर पुलिस आपको रोकती है तो इनके पास कानूनी जवाब होना जरूरी है। कानून की नज़र में हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। दूसरा हक आर्टिकल 10 ए शफाफ ट्रायल का हक। अहम तरीन हक यही है, फेयर ट्रायल यानी कि शफाफ समाज। आइन के तहत हर शहरी का ये हक है कि अगर इस पर कोई इल्जाम है तो उसे अपनी सफाई पेश करने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। आपका अपना वकील करने का हक है और अदालत को बंद है कि वो गैर जानबदारी से फैसला करे। कानून की बालादस्ती का मतलब ही यही है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। तीसरा आर्टिकल 14 इंसानी वकार की हुर्मत यानी कि डिग्निटी ऑफ मैन। सबसे खूबसूरत हक आर्टिकल 14 है जो इंसानी वकार की बात करता है। कानून कहता है कि किसी भी शख्स को जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, चाहे कोई मुल्ज़म ही क्यों ना हो। इसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना रियासत का फर्ज है। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मुमकिन है जब हम एक दूसरे के वक़ार का एहतराम करें और ताकतवर को कानून के ताबे करें। नाज़रीन, जब जब तक हम अपने हकूक़ नहीं जानेंगे हम उनका दिफा नहीं कर पाएंगे। कानून की बालादस्ती का रास्ता शौर से निकलता है। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। अपने सवालात कमेंट्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले व्लॉग में इनका जवाब दे सकूं। अपने हकूक पहचानिए और कानून का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज। आपका वकील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।